हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। जब से सिटी ऑफ ड्रीम का पहला सीजन आया था, हमें सेकंड सीजन का इंतजार था। बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि सेकंड सीजन में क्या होने वाला है, लेकिन अब वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब सेकंड सीजन आ रहा है। उसकी खास जो कास्ट हमारे साथ मौजूद है, एजाज और प्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। Thank you so Thank much. you very much. धमाकेदार रिस्पांस। मैं ट्रेलर की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेलर के पहले से वो लोगों में उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी यार, सेकंड सीजन आ जाए। तो इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो प्रिया, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा कि आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बार, और क्या कुछ आसपास देख रही हैं आप? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा है। बिकॉज अभी बिल्कुल। क्या, अभी काम तो हो गया, अभी शूटिंग खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं कर सकते। अब बस वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लोग कैसे उसको रिसीव करते हैं और उनको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता। सो विच वी आर होपिंग कि उनको बहुत अच्छा लगे। बस एक्चुअली एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस नहीं है, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज वी हैव डन व्हाट वी हैड टू डू। Actually, ना नर्वसनेस नहीं है। हाँ, I just can't wait for 30th July. या फिर भी सोशल मीडिया पे कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? क्योंकि कमेंट्स आपने पढ़े होंगे, क्योंकि आजकल पिछले 2 सालों से तो हम कई अपने फीडबैक जो है सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं, ऑनेस्टी देख सकते हैं ऑडियंस की। वो वहाँ क्या देख रही हैं? अरे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है। पीपल आर, आई मीन दे आर मोर ईगरली वेटिंग देन, आई मीन हमसे ज्यादा उनको वो वेट कर रहे हैं। तो शायद 1-1.5 साल हो गया अभी। 2019 और 18 we released the first season, 19 we released the first season. तो वहां से 2 साल हो गए ना अभी। People are really waiting and I'm loving the excitement that's there. लोग बहुत सारे क्रिएटिव्स बना रहे हैं। एजाज के बहुत सारे फैंस है, वो ऐसे ढूंढ ढूंढ के जिफ बना रहे हैं। और नो सीरियसली, क्या क्या ढूंढ, मतलब एक जिफ तो एजाज के फैन ने बनाया था जो मैंने ट्विटर पे देखा। और मैं सोच रही हूँ ये शॉट है कहाँ ट्रेलर में, है कहाँ ट्रेलर में, इनको ये कहाँ से मिला। ये शूट पे तो नहीं आए थे जब भी हम लोग वो सीन शूट कर रहे थे। नहीं, मैंने ध्यान से जाके ट्रेलर देखा तो वो ट्रेलर में शॉट है। इतना सा शॉट को निकाल के उन्होंने एजाज के वॉक के टॉक के सारे जिप बना दिए। आई थिंक आई एम लविंग द एक्साइटमेंट रियली। एंड देयर आर लॉट ऑफ फैंस इन महाराष्ट्र आल्सो हैव who follow me because I've been doing a lot of work in Marathi industry. और वो सारे, मतलब मुझे इतने DM आ रहे हैं कि we can't wait to watch the second season. So we are really happy and excited. बिल्कुल, सभी को इंतजार है। एजाज भाई, कई कट्स बन रहे हैं आपके, जैसा कि आपने प्रिया से भी सुना। यार मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत खुश होता हूँ यार देख के। बहुत बहुत प्यार करते हैं यार। और उमेश, आपने भी शुरू किया था ये जो हमारा इंट्रोडक्शन देते हुए कि फर्स्ट सीजन देखा और इंतजार था सबको सेकंड सीजन का। वो अभी भी सुन के इतना अच्छा लगता है कि हमने चलो अच्छा किया, कुछ तो अच्छा किया, और जिसकी वजह से लोगों में इतनी उत्सुकता है कि सेकंड सीजन में क्या होगा। मतलब, and we were so lucky we were part of such an amazing team with Nagesh sir being the captain, Elahi being the producer, with Applause, with Samir Nair, with Disney Hotstar now. And first season में मुझे इतना मजा आया ना। सबसे पहले तो I think even in the Hindi film industry, the best actors that we have got are from the Marathi film industry. बिल्कुल, some of the best actors we have got are from there, and I got to work with so many of them. It was a dream come true for me. I mean, imagine first having a director, producer, and a writer like Nagesh Kunu, and having this star cast. And second season में आते थे, I was so excited कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। पहले थोड़ा डर लगने लगा, फिर बाद में सब ठीक हो गया। और बहुत अच्छा हुआ कि वो डर बहुत जरूरी था। तो मैं वो कॉन्फिडेंट हो जाता कि मुझे वसीम पता है, वसीम पता है, मुझे क्या करना है पता है। लेकिन वो नर्वसनेस को मैं कैरेक्टर में लेके आया और मुझे बहुत मजा आया। और मैं अपने फैंस को इतना 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 दिल से थैंक यू बोलता हूँ। आई लव यू। ये खुशी एजाज भाई दिखाई दे रही है वसीम को, जो इतना प्यार दिया जा रहा है, और इंतजार है और भी जो शेड्स देखी जाए। जी हाँ यार। और इसमें आपने जो फर्स्ट सीजन में शेड्स देखे थे, मेरे ही नहीं, सारे कैरेक्टर्स के। मतलब जैसे प्रिया पहले बता रही थी कि इन डेप्थ आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में समझ में आएगा। पहले सीजन में इंट्रोडक्शन हुआ था, पहले सीजन में बस लोग समझ रहे थे कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ये ऐसा कर सकता है, ये उसकी चिढ़ है, ये उसकी खुशी है।
लेकिन सेकंड सीजन में आई थिंक लोग जो देख चुके हैं उनका आगे देखना कि इन कैरेक्टर्स के साथ अभी क्या हो रहा है, उन्हें बहुत मजा आने वाला है। और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। जी, साथ ही प्रिया, जब पहला सीजन किया था हमने इंटरेक्ट भी किया था उस वक्त, कहीं ना कहीं जो वो किरदार है पॉलिटिकल लड़की, क्योंकि हमने आपको ग्लैमरस अवतार में देखा, एक अलग लहजे में देखा है, और भले ही हम पॉलिटिशियन के बीच रहते हैं, हम उन्हें देखते हैं, लेकिन उनकी जो वॉक होती है, उनकी एक स्टाइल होती है, और एक कहीं भी आप लुक ऑफ देंगे ना, ऑडियंस आज की डेट में उसे जज कर लेती है, देख लेती है, परख लेती है। और उन सब चीजों से कैसे डील किया आपने, कैसे आप बन पाई पूर्णिमा पूरी तरह? तो एक्चुअली वो तो स्टडी मैंने सब पहले सीजन के टाइम ही किया था, क्योंकि आई लिटरली स्पेंड द फर्स्ट, जब मुझे पता चला कि मैं ये किरदार करने वाली हूँ, उसके बाद शायद 1.5 महीने के बाद शूटिंग चालू हुई एक्चुअली। तो आई थिंक 1 or 1.5 month, तो वो जो महीना 1.5 महीना था, मैंने पूरा प्रेप करने के लिए यूज किया। मैंने जेन्युइनली मेरी फ्रेंड सर्कल से मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, मैं लोगों से घुलना मिलना मैंने बंद कर दिया, मैं अकेली रहती थी, क्योंकि पूर्णिमा गायकवाड़ बहुत ही शांत और इंट्रोवर्ट लड़की है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिलहाल मुझ में वो कामनेस लाने के लिए मुझे पहले सबसे दूर जाना था। तो मैं फिजिकली कहीं दूर नहीं चली गई, लेकिन लोगों से जितने लोग मुझे डेली लाइफ में जरूरी है, उतने ही लोगों से मैं संपर्क में थी। अदरवाइज मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखा। मतलब दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियली हर्ट ऑल माय क्लोज फ्रेंड्स। तो मैंने उनको बाद में बोला शूटिंग चालू होने के बाद कि भाई दिस वाज द रीजन, नाउ प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, नाउ आई एम इन द जोन, नाउ आई कैन कम बैक। बट आई हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ अ प्रेप बिफोर, टू काइंड ऑफ बी दैट काम एंड poised and composed and introvert person. I really had to spend time with myself more than anything else. Second, what I did, I watched, there are a lot of YouTube videos that you get about, they talk only about the body language and body language of politicians of the world. Okay. So I watched a lot of those videos to understand how politicians act, stand, talk, behave, what gesture means what. अगर ऐसा शेक हैंड कर रहे हो, ऐसा शेक हैंड कर रहे हो, उसका मीनिंग क्या है? If somebody is keeping a hand on your back or hand, is it just a shake hand or hand on your shoulder or hand on your back? What does that mean? If this much smile means something or this smile means something, like every small gesture has some or the other meaning to it. And I saw a lot of videos, I studied them, and eventually I followed the script, and you do all this as a prep, जो आपके back of the mind रहता है, ये सब लेके आप सेट पे आते हो, और फिर उस एक्शन और कट के मोमेंट के बीच में जो होता है वो होता है। तब मैं प्लान नहीं करती कि मैंने वो सुना था तो मैं इसको ये करूंगी, ऐसे प्लान नहीं करती। बट अगर जितना आप पढ़ो, जितना आप देखो, जितना आप उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, जितना समझने की कोशिश करो, उतना वो आपके साथ रहता है। और आई थिंक दैट somehow becomes a part of your personality for that particular character, which that's how I wanted to use those things into Purnima, for Purnima. तो बस ऐसे ही प्रेप हुआ। तो ये पहले सीजन के टाइम ही किया था। तो सेकंड सीजन में एक बार वो सेट करने के बाद, it was not only following that but also taking it to another height. Because now she is facing different complexities. Now she is facing different challenges. पहले जो challenges थे उससे कई ज्यादा difficult challenges उसको second season में face करने हैं। तो उसके हिसाब से, बट आई थिंक जब मैंने 10 एपिसोड में पूर्णिमा गायकवाड़ के साथ इतना वक्त बिताया कि मुझे अभी और किसी जगह जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। Now I know what she thinks. Now I know how she feels. Now I know how she reacts. Now I know कि उसकी बात करने का तरीका कैसा है, उसकी बात करने का पेस कैसा है। पूर्णिमा गायकवाड़ बेस में बोलती है, प्रिया बापट का पिच यहाँ है। So there is a lot of difference. But ये डिस्कवरी सब पहले सीजन में हुआ, और सेकेंड सीजन में it was just play, using all those cards and just play. That's it. Have fun with it. बिल्कुल। साथ में एजाज भाई, I want to second that. Sorry, I want to second that. जैसे प्रिया भी बता रही थी ना कि वो उसने पॉलिटिशियन की बॉडी लैंग्वेज स्टडी की, कैसे हाथ मिलाते, वो इस सीजन में मुझे करना पड़ा। ओके। क्योंकि
वसीम खान का प्रोग्रेशन है, वो अभी पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है, ओके हाँ वो पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिया, आई एक्चुअली वेंट एंड स्टडीड दोस थिंग्स। ये Yeah. हाथ पहले वसीम एक हाथ से मिलाता था, अभी हाथ पकड़ के दूसरा हाथ भी रखता है। ओके There were a lot of small things that I had to pick up, और yeah. मुझे And there are- दिखाना था कि वो कोशिश कर रहा है सीखने की, तुम्हें देख के, गौरव काका को देख के, सबको देख के, एंड it just makes the characters more interesting and more real Right, और human. right. बिल्कुल और बात ये But पूछो- as you rightly said, Ijaz, I've seen this in one of the videos कि अगर आप ऐसे शेक हैंड कर रहे हो Yeah, और yeah. ये शेक हैंड और दूसरे हाथ से अगर किसी ने पकड़ा तो Yeah. इसका मतलब क्या Yeah, है? बहुत अलग है, बहुत अलग है। कौन डोमिनेटिंग है इन दो Exactly. कंट्रीज में? कौन डोमिनेटिंग है? ये Exactly. डोमिनेटिंग है कि ये डोमिनेटिंग है? I Exactly. mean, it's fun when you start exploring that. And for me, coming from a space of authority as ऐसा है वसीम खान, जो अगर उसको हैंडशेक भी पसंद नहीं है वो गोली ठोक दे। तो कमिंग टू दिस कि उसे अगले के साथ अपनी जगह ढूंढनी है, that was very interesting. बिल्कुल Go on, बिल्कुल। sorry. और ये सारे एलिमेंट हमें देखने के लिए देखना पड़ेगा सेकंड सीजन भी। सो एजाज भाई, आपने टेलीविजन किया है, फिल्में की है, अब ये दुनिया ये अलग है, ये डिजिटल की दुनिया काफी अलग है, हमारे लिए नई भी है। क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा, कितनी इफेक्टिव रही है एक्टर्स की लाइफ में, ऑडियंस के लिए खैर है ही। यार मुझे लगता है ये ऐसा एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके क्योंकि आप जो टेलीविजन में करते हो उस दिन का आपको करना है, उस दिन के 8 सीन आपको करने हैं, और जो हो गया वो हो गया। आप जाके उसको कोरिलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। फिल्म में आपके पास वक्त की लग्जरी है, फिल्म में भी आप फेक नहीं कर सकते उसे, आपको ऑडियंस के साथ उसी माइक्रो सेकंड में कनेक्ट करना है। आपका कनेक्शन यहाँ टूट गया तो वहां भी टूट जाएगा, लेकिन वक्त की लग्जरी होती है, आप जाके रीशूट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको 10 एपिसोड स्टडी करने पड़ते हैं, खुद का ही किरदार नहीं, सारे लोगों का किरदार स्टडी करना पड़ता है, उनके इंटरडायनेमिक्स स्टडी करने पड़ते हैं। हर एक जैसे शूट करते हैं, वो कभी पहले एपिसोड का 6वां सीन शूट करेंगे, फिर 7वें एपिसोड का 3रा सीन शूट करेंगे लोकेशन के हिसाब से। तो यू हैव टू नो एवरीथिंग, यू हैव टू नो योर कैरेक्टर ग्राफ, यू हैव टू नो योर को एक्टर्स कैरेक्टर ग्राफ, यू हैव टू नो कि उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। आपको उसे वैलिड रिएक्शन देना पड़ता है और वैलिड एक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ बहुत मेहनत है, और यहाँ मतलब हमारी खुशकिस्मती है कि हम नागेश सर के साथ काम कर रहे हैं। वो उन्होंने ये लिखा भी है, तो ही हैज कंप्लीट ग्रास्प ओवर ऑल द कैरेक्टर्स। लेकिन एज एन एक्टर वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सेट पर आने के पहले हम सब पढ़ के आए। तो यहाँ बहुत मेहनत होती है, लेकिन जितनी मेहनत होती है उसका मुआवजा भी उतना ही अच्छा होता है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज की जो सर ने पकड़ी और उससे बोला हाँ ये आपकी चॉइस अच्छी थी, तो आपको उतना ही अच्छा लगता है, चलो मेरी मेहनत को इन्होंने तो सराहा। बिल्कुल बिल्कुल, और वही एक एक्टर कमाता है। प्रिया, आपकी लाइफ में सिटी ऑफ ड्रीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि आपकी हमने जो जर्नी देखी है मेन स्ट्रीम में हिंदी में, क्योंकि एक लंबा एक स्पेस का जो अप्स एंड डाउन का वो रहा है, एमबीबीएस के मुन्ना भाई एमबीबीएस और फिर सिटी ऑफ ड्रीम्स। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना करीब है आपके सिटी ऑफ ड्रीम्स? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मुन्ना भाई तो आई डोंट नो, आई मीन लोग मुझे मुन्ना भाई गर्ल के ही जानते हैं हिंदी इंडस्ट्री में, बट मुन्ना भाई जब मैंने की, मैं बस 10वीं कक्षा पास करके कॉलेज में गई थी, तो आई डिडंट इवन नो वेदर आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, ये प्रोफेशन करना है नहीं करना है, मैंने कुछ तय नहीं किया था। तो तब मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। शायद अब जाके मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने तभी चूज किया होता और अगर डिसाइड किया होता तो शायद मेरी जर्नी कुछ अलग रहती। But no regrets, yeah. Whatever I did, I'm happy with that. And I think everyone dreams of a great debut in any other language also. Like you want to have a good debut, like a strong debut, I'm saying. Good as in not length-wise, but a character-wise, a stronger character, which has, or a meaningful character, let's say. So, अगर मुझे हिंदी OTT के प्लेटफॉर्म्स पे अगर डेब्यू करने के लिए सिटी ऑफ ड्रीम्स है, तो ये जेन्युइनली मेरा ड्रीम है. दिस इज ड्रीम कम ट्रू, एंड आई
I owe a lot to Nagesh sir because he chose me for this role. I really am grateful to him because उन्होंने वो विश्वास दिखाया और उन्होंने ये मुझे मौका दिया और मुझे इसके काबिल समझा. Of course, it is my responsibility now to live up to his expectations and audience's expectations. And I expect the fraternity to accept me little more with warmth and with so much more roles and work कि मैं इतनी बिजी रहूं कि आपको वापस कंप्लेन करने का मौका ही ना मिले. इंशाल्लाह, I'm sure. बिल्कुल Sure. बिल्कुल प्रिया, ऑडियंस आपके लिए हाथ फैलाए खड़ी है और वो रिस्पांस पे आप देखते होंगी सोशल मीडिया पे. सो जाते जाते हमें ये बता दीजिए कि कब हम देख पाएंगे 13 जुलाई, आई थिंक 30 जुलाई एक बार 30th जुलाई हॉटस्टार, 30th जुलाई से हॉटस्टार पर आप देख पाएंगे सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2 के सारे एपिसोड्स. बिंज वॉच कीजिए प्लीज. और अगर आपने पहले सीजन नहीं देखा है, बहुत अच्छा मौका है, आज से देखना शुरू कीजिए. हाँ. और 30 जुलाई को प्लीज देखिए और एंजॉय कीजिए और हमें बताइए आपको कैसा है. थैंक यू सो मच इजाज एंड प्रिया. आई होप कि ये सीजन भी वैसा ही धमाका करेगा. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू मे, थैंक यू सो मच. थैंक यू, टेक केयर, गुड लक, बाय. थैंक यू. बाय. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें. चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर. तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24.